वाराणसी में गुरुवार को दो हत्याओं से शहर में सनसनी फैल गई। पहली घटना में रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी चौकी अंतर्गत छितौनी में कान्हा उपवन के पास मौनी बाबा की कुटिया पर वर्षों से रह रहे सूर्यबली यादव का गुरुवार को कुटिया के पास ही खून से सना शव मिला। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मनोज तिवारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत करके जांच की जा रही है, जल्दी हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं दूसरी घटना फूलपुर इलाके में घटी है। फूलपुर के थाना गांव के सीमा पर गला रेतकर अधेड़ की हत्या कर शव फेंका मिला है। घटना शाम 5:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण भी पहुंच गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बड़ा लालपुर की वीडियो कॉलोनी स्थित एक घर से लाखों रुपए की नकली सैनिटाइजर बरामद होने के मामले में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की ओर से शिवपुर थाने में धोखाधड़ी, छल, जालसाजी, महामारी अधिनियम व कॉपीराइट एक्ट अधिनियम समेत विभिन्न आरोपों में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में नामजद लोगों ने मकान मालिक अजय कुमार दीक्षित, चंदन दीक्षित, प्रताप नगर कॉलोनी मवैया सारनाथ निवासी टिल्लू गुप्ता, वीडियो कॉलोनी निवासी चंद्रकांत गौड़, महावीर मंदिर चौराहा निवासी श्रेयांश सिंह, अजीत सिंह शामिल हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच आज से 2 पालियों में शुरू हो गई हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूबे के सभी केंद्रों को राज्य व जनपद स्तर के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जनपद के 132 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी, जिनमें 8 राजकीय, 67 अशासकीय, 56 वित्तविहीन विद्यालय व 1 केंद्रीय कारागार है। 10वीं और 12वीं के कुल 93,997 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल तक चलेंगी। सभी केंद्रों पर छात्र छात्राओं को चेक करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ के रडार पर है। स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव वाराणसी सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। मौजूदा एमएलसी ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह ने अपना पर्चा आज वापस ले लिया। इसी के साथ वाराणसी में अब सिर्फ 3 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल, सपा के उमेश यादव और निर्दल पूर्व एमएलसी और ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह शामिल हैं। ब्रिजेश सिंह की ओर से पर्चा वापस लेने के बाद वाराणसी का सियासी पारा गर्म हो गया है। अंतिम दिन भाजपा ने जब काशी क्षेत्र के मंत्री डॉक्टर सुदामा पटेल को मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा था, उसी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुए दंगे के खिलाफ विशाल भारत संस्था और मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने लम्हे स्थित सुभाष मंदिर के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि बंगाल अब महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। मासूम बच्चों को भी जिंदा जला दिया गया। विशाल भारत संस्था की सुभाषवादी महिलाओं ने कहा कि बंगाल हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। बांग्लादेश के घुसपैठियों ने अब भारतीयों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। नफरत वाली राजनीति का दुष्परिणाम आना भी शुरू हो गया है। महिलाओं ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी क्षेत्र के ब्लू डायमंड होटल के पास गुरुवार की सुबह गाजीपुर के व्यापारी से 8 लाख की टप्पेबाजी की सूचना पर हड़कंप मच गया। टप्पेबाजी की सूचना व्यापारी और स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो मौके पर पियरी चौकी इंचार्ज मैप फोर्स पहुंच गए और व्यापारी से पूछताछ के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। होटल ब्लू डायमंड कबीरचौरा अस्पताल के ठीक सामने बेनियाबाग जाने वाले रास्ते पर स्थित है। इस दौरान व्यापारी का 1 लाख रुपया बच भी गया है। वहीं इस संबंध में सीपीए सतीश गणेश ने संदिग्धों की फोटो जारी कर होटल व्यवसायियों और आम जनता से सूचना देने की अपील की है। निवासी दिलदार नगर, इनके पास अपना 8 लाख रुपए जो है इनके पास था और 3 व्यक्ति आए और उन्होंने कुछ कि अब आपके पास अवैध चीज़ें हैं और चेकिंग के बहाने इनको रुकवा लिए और रुकवा करके इनका 8 लाख रुपए ले करके चले गए, जिसके संबंध में चौक में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र ही इनके पैसे की रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह के पैसे सर ये थे, कहाँ से ये आए थे? ये अपना घर से ही पैसा लेकर के आया था और इनका कहना था कि कुछ सामान भी खरीदना था, कुछ जिन लोगों के पैसे बकाया थे उनके वापस भी करना था, उससे संबंधित पैसे थे। 5 लाख रुपए इन्होंने और टोटल इनके पास 14 लाख रुपए थे, जिसमें 5 लाख रुपए इन्होंने एक व्यापारी के वापस भी किया है और 1 लाख रुपए इनके बैग में बचा है और 8 लाख रुपए इनके बैग से जो है गायब हुए हैं। और इन्होंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे बैग में पैसे नहीं हैं,
तब इनको जानकारी हुई कि मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। गुरुवार की सुबह वाराणसी के कबीरचौरा अस्पताल के पास गाजीपुर के व्यापारी के साथ हुई 8 लाख की टप्पेबाजी के बाद डीसीपी काशी जोन ने काशीवासियों के लिए अपील जारी की है। डीसीपी ने सभी से ये अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी कोई भी व्यक्ति सादे कपड़ों में खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर चेकिंग के नाम पर रोकता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे, जो कि ये व्यक्ति टप्पेबाज भी हो सकता है। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने काशीवासियों से अपील करते हुए कहा है, कोई भी बिना वर्दी का व्यक्ति किसी भी नागरिक की चेकिंग करना चाहे तो ऐसे बिना वर्दी धारक के चेकिंग के संबंध में तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करे। चूंकि बिना वर्दी बिना नेम प्लेट का व्यक्ति चेकिंग नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति टप्पेबाज भी हो सकते हैं। प्रभारी निरीक्षक को, ACP साहबान को या उच्चाधिकारीगण को भी सूचित करें और ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति टप्पेबाज भी हो सकते हैं, घटना कारित करने वाले हो सकते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में या संदिग्ध कोई वस्तु दिखती है, तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष को अवश्य सूचित करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने 5 दिवसीय प्रवास पर वाराणसी में हैं। गुरुवार की शाम रविदास घाट से बछड़े पर सवार होकर संघ प्रमुख मोहन भागवत गंगा सेवा निधि के दैनिक संध्या आरती देखने पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत गंगा पूजन किया और गंगा आरती को देखा। इस दौरान वो आरती के समय हाथ जोड़कर बैठे रहे। यहां से वो श्री काशी विश्वनाथ धाम भी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ को शीश नवाने के बाद धाम की सुंदरता देखी और उसे सराहा। बता दें कि मोहन भागवत 25 मार्च को संघ प्रमुख काशी प्रांत के सभी प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। शाम में संघ व विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रचारकों की बैठक भी होगी। जानकारी के अनुसार संघ प्रमुख वाराणसी काशी प्रांत में संघ की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही कार्यवाहक प्रचारक और सहयोगियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के नाक कान एवं गला रोग विभाग में गुरुवार की सुबह बाउंसर और छात्रों में जमकर कहासुनी और हाथापाई हुई। इस संबंध में छात्रों ने बाउंसर पर अभद्रता करने, मेडिकल कार्ड फाड़ने और मारपीट करने के साथ ही साथ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए चीफ प्रॉक्टर कार्यालय और लंका थाने में लिखित तहरीर दी है। देर शाम तक तहरीर पर कोई कार्रवाई न होने के विरोध में छात्रों ने सिंह द्वार बंद करके धरना भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन 2022 के संबंध में प्रत्याशियों, राजनीतिक दल के पदाधिकारियों सहित अधिकारियों के साथ गुरुवार को राइफल क्लब सभागार में बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं चुनावी प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दल के लोगों से कहा कि मतदाताओं को प्रचार के दौरान मतदान के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है, क्योंकि इस चुनाव में चुनाव चिन्ह नहीं होते बल्कि वरीयता क्रम में मतदान किए जाते हैं। बैलेट पेपर पर किसी भी प्रकार की डॉट या निशान कतई न लगाएं, अन्यथा बैलेट पेपर निरस्त हो जाएंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं को बैगनी कलर का कलम दिया जाएगा, उसी कलम से मतदाता वरीयता क्रम में अपना मतदान करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।